लड़की से लेना देना इस मैटर में नहीं है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ रिक्शे वालों से झगड़ा हुआ है, मारपीट इस बात पे हुई है कि गाड़ी आप साइड में नहीं खड़ी करते, इस बात पे हुई है। और आप जाके वहाँ देखिए, आप दरियाफ्त कीजिए, पता कीजिए, सर्वे कीजिए कि रिक्शे वाला कोई भी अपनी गाड़ी को लगाता है ना तो रोड के बिल्कुल किनारे लगाता है ताकि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। मतलब जो जातिवाद इन लोग ने दिया है हिंदू मुस्लिम का, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आता हिंदू मुस्लिम का। काशी गांव में इलाका आता है, मसाचा पाड़ा, डाचकुल पाड़ा में जो ये मामला चल रहा है कल से, आपने कई बातें सुनी होगी। तो ये रिक्शा वालों का पक्ष था कि हमारे साथ जो तोड़फोड़ हुई है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे में से किसी ने मारपीट की है, स्टैंड क्लियर है कि इनमें से अगर किसी ने मारपीट की है, छेड़छाड़ की है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशीगांव पुलिस स्टेशन के पास, और यहाँ पर बड़ी संख्या में रिक्शा वाले भाई मौजूद है। डाचकुल पाड़ा में कल एक इंसिडेंट हुआ, कल बहुत एक विवाद सा खड़ा हो गया। सुबह रिक्शा तोड़ी गई, ऐसा बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ हुई थी, उसका एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि आप लोगों की रिक्शा तोड़ी गई। आज आप लोग पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों आए हैं, और जो नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और जो रिक्शा में तोड़फोड़ हुई, क्या ये दोनों आपस में, ये जो मामले आपस में मिले हुए हैं या अलग अलग मामला है? नहीं सर, ये सब मामले अलग अलग है। इसमें ऐसा है सर कि मतलब जो भी वहाँ पे लफड़ा हुआ है, वो रिक्शे वाले रात में गाड़ी चला के आए, अपनी गाड़ी खड़ी करके चले गए। वहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है मंतेश करके, वो मंतेश ने किसी रिक्शे वाले को चमाट मारा। उसने चमाट मारने के बाद तो रिक्शा वाले ने उसको मारा, उसको मारने के बाद वहाँ पे ऐसा लफड़ा हुआ। लफड़ा होने के बाद तो कल जो लफड़ा हुआ वो मारा मारी हुआ था। वो लफड़ा मारा मारी होने के बाद तो अभी वहाँ पे मारा एक रिक्शा वाले ने उसको है, तो उसने मंतेश नाम के लड़के ने गुस्से में आके 70 गाड़ियों की कांच फोड़ दी। हाँ, 70 गाड़ियों की कांच उसने फोड़ी है, और 70 गाड़ी की कांच फोड़ने के बाद उसने सब गाड़ियों पे नाम पढ़ पढ़ के कांच फोड़ी है। उसके बाद उसके जितने भी दोस्त हैं ना, उसकी पूरी गैंग है वहाँ पे, उसकी पूरी गैंग है। वो सब चापट आपट बाम्बू लेके आए हैं, वो लोग सब रिक्शा वालों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे वहाँ पे। एक चीज़ ये भी, आप रिक्शा वालों पर ये भी आरोप है कि आप वो जो इलाका है डाचकुल पाड़ा इलाका, वहाँ पर एकदम गलत तरीके से रिक्शा पार्क कर देते हो, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपने अभी इनसे सवाल किया है लड़की का, लड़की से लेना देना इस मैटर में नहीं है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ रिक्शे वालों से झगड़ा हुआ है, मारपीट इस बात पे हुई है कि गाड़ी आप साइड में नहीं खड़ी करते, इस बात पे हुई है। और आप जाके वहाँ देखिए, आप दरियाफ्त कीजिए, पता कीजिए, सर्वे कीजिए कि रिक्शे वाला कोई भी अपनी गाड़ी को लगाता है ना तो रोड के बिल्कुल किनारे लगाता है ताकि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हो कि किसी को कोई तकलीफ ना हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इस चीज़ का मैं ध्यान रख रहा हूँ कि आप जाके वहाँ सर्वे कीजिए, आप जाइए, आप देखिए कि आपको पता लगेगा कि रिक्शे वाले नहीं, हम लोग किसी को तकलीफ देना चाहते नहीं। यहाँ पर हम लोग यहाँ से अमन से रहना चाहते हैं। यहाँ हम लोग कमाने खाने आए, हम लोग गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी नहीं, गरीब आदमी है, अमन से रहना चाहते हैं। तो एक इधर ये चीज़ तो मैं आपकी एग्री करता हूँ कि कोई नहीं चाहेगा कि शहर का माहौल खराब करना। बिल्कुल सर। अभी आप लोग पे ये भी आरोप लगा है कि एक एक रूम में या एक एक दुकान में आप लोग 15-15, 20-20 जन रहते, ये क्या बात हुई? ये तो गलत है ना? जी सर, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि इसलिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो रिक्शे वाले रहते हैं ना, एक रूम ले लेते हैं, एक रूम का भाड़ा किसी का 5,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 10,000 है, तो उसमें रिक्शे वाले 5 आदमी रहते हैं। 5 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी ने अगर ऐसा कहा है तो आप उसका दरियाफ्त कीजिए, आप जाके पता लगाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। 5 आदमी से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे किसी रूम में। एक रूम में 5 आदमी से ज़्यादा आप लोग नहीं रहते। 5 आदमी से लेकर 6 आदमी। एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी मान लो ये जो रिक्शा की जो तोड़फोड़ हुई है, आप लोग काशीगांव पुलिस स्टेशन में आए हो। जी सर। आप कौन से मामले को लेकर आए हो? ये जो रिक्शा के साथ तोड़फोड़ हुई है या फिर जो दूसरा मामला चल रहा है लड़की को छेड़छाड़ का, उसके रिलेटेड आप लोग किधर आए? मैं यहाँ पर लड़के का कोई मैटर ही नहीं है सर। झगड़ा तो रिक्शे वालों से हुआ है, खाली गाड़ी को खड़ी करने की वजह से। रोज का उनका यही आना जाना। मंटेश का नाम आप लोग ले रहे हो, ये मंटेश कौन है? वो भी रिक्शा वाला है? वो मंटेश वहाँ का भाई है। उस एरिया में वो सबसे भाईगिरी करता है, उसकी धौंस जमती है वहाँ पे, वो सबको परेशान करता है। और रिक्शे वालों की कांच भी तोड़ी गई, रिक्शे वालों को मारा भी गया। आपने देखा होगा, वीडियो में देख रहा होगा, रिक्शे वाले को कितना बेरहमी से मारा, और रिक्शे वाले ही उठाए जा रहे, वही पकड़े जा रहे। सर, हमारी कोई भी जो है ना कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है। आप लोग की शासन से क्या मांग है
क्या आप अपील करना चाहोगे, चाहे वो पुलिस हो या यहाँ के नेता हो? यस सर, शासन से मांग ये है कि जैसे हमें हमारे ऊपर जैसे कंप्लेन हुई है तो हम भी एफआईआर उन लोग के खिलाफ करना चाहते हैं। नहीं, इसमें जातिवाद, जैसे ये जातिवाद दे दिया गया है कि हिंदू और मुस्लिम का, जिसे इसमें हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। जो जातिवाद इन लोग ने दिया है हिंदू मुस्लिम का, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आता हिंदू मुस्लिम का। वो एक देखो, जो लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला था वो कल का तो नहीं है, वो कल का नहीं, वो 3 दिन कल यानी 21 अक्टूबर का तो नहीं है, वो 20 तारीख के पहले का होगा, 19-18 तारीख का शायद होगा। उसका कल की तोड़फोड़ से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो मंटेश करके कोई व्यक्ति है, उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ, जो भी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, उसका रिएक्शन ये हुआ कि ये रिक्शा वालों के साथ, रिक्शा वालों जो आपकी जो रिक्शा है उसके साथ तोड़फोड़ हुई, ये सही है क्या? हाँ, बस इसी के लिए तो जैसे जो तोड़फोड़ हुई है, हम लोग का नुकसान हुआ है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। मेरी जैसे पुलिस कमिश्नर साहब से और जैसे जो हमारे नेताजी हैं, एसपी साहब, डीसीपी साहब, सभी से जैसे गुजारिश कि मेरी एफआईआर दर्ज कराइए, उन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराइए। आप लोग की मांग ये है कि किसी ने भी आप लोगों का रिक्शा तोड़ा है या फिर किसी रिक्शे वाले के साथ मारपीट हुई है, उसका प्रूफ है आपके पास तो अगर तो आप जरूर दिखाइए, और यही मांग है आपकी कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई जिसने तोड़ा है। आप लोग पे एक ये चीज़ ये भी लग रहा है कि आप लोग सब बांग्लादेशी हो, यहाँ घुसपैठ अवैध तरीके से रह रहे हो, क्या आप लोग के पास प्रूफ है कि आप लोग हिंदुस्तानी हो? अरे भाई, प्रूफ क्यों नहीं रहेगा भाई, हम भारतीय हैं सब, यहाँ पर सब रह रहे हैं, हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं। कौन बोला ऐसा कि बांग्लादेशी है? हम काहे के लिए बांग्लादेशी रह गए भाई? हम दिल से हिंदुस्तानी, यहाँ पर भारतीय भाई, जन्म से हमारा जन्म यहाँ हुआ है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, दिल से हूँ, और हमेशा मरते दम तक रहूँगा यहाँ हिंदुस्तानी। मैं प्रूफ देने के लिए नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, दिल से हूँ हिंदुस्तानी। आप लोग डाचकुलपाड़ा के ही आसपास या वहीं पे रहते हो, आप लोग सालों से रह रहे हो, हिंदू भाइयों के साथ भी रह रहे हो, क्या आप लोग के, मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोग के दिल में ऐसा कोई द्वेष नहीं है कि हिंदू है यार ये वो? आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं भाई, हम लोग दिवाली भी साथ में मनाते हैं, उनके पटाखे भी साथ में फोड़ते, होली आते, हम लोग को उनको इज्जत देते, हमारा कोई त्यौहार आता वो हमें इज्जत देते। हमें हिंदू मुस्लिम से क्या करना है? हिंदू मुस्लिम से ईसाई से हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया, जबकि ये एक मारपीट की मामला था, एक रिक्शा वाले के साथ किसी की मारपीट हुई, मंतेश लड़के की, दोनों में जो भी है किसने चमाट मारा वो बात का अलग विषय है, लेकिन उस विषय को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया, रंग दे दिया गया। लास्ट में आप लोगों की क्या अपील रहेगी, क्या कहेंगे? हमारी अपील सर ये है कि हमें जो है ना, हमारी अपील ये है कि उन लोग के जो हमारे नाम से एफआईआर हुई है, बस हमारी भी एफआईआर लो, जो हमारा नुकसान हुआ भाई। अब आपको सब गाड़ियाँ टूटी हुई दिख रही है, हमारी क्यों नहीं कंप्लेन ली जा रही है? हमने अभी पीआई साहब से भी बात वही की है। आप लोग भी ये मांग करते हो कि अगर वो लड़की के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, गलत उसको बोला है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? जो रिक्शा को तोड़फोड़ हुई है आप लोग की, वो जो जिसने तोड़ा है उस पर भी कार्रवाई, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, वो किसी की भी बेटी हो, मेरी हो, इनकी हो, दूसरे की हो, अगर जो गलत हुआ है उसके साथ तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, कानूनी के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। हम उसके लिए साथ में हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसको और इसको मैच कर दो और जो है ना भाई उनको सबको उठाओ मारो। झगड़ा किस बात का है, उठा रहे किस बात पे, ये गलत है ना। उसको उसकी कार्रवाई उस पर करो आप, लेकिन हमारा जो तुमने नुकसान किया है, जो तुम हमें यहाँ पर वेस्टर्न होटल पे कल गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ जमा की, 50 गाड़ियाँ जमा की, उस पर सब में तुमने फाइन मारे, किस रीजन से फाइन मारे भाई? अब जैसे कि ये झगड़ा हो रहा है, मेरा घर यहाँ से, अब यहाँ से निकल रहा तो झगड़ा हो रहा, रुकूंगा ही ना कि देखूंगा भाई किस बात का झगड़ा हो रहा है। अब मालूम पड़ा क्या हुआ कि जिसमें वीडियो में कोई भी खड़ा भी है उसके भी नाम पे एफआईआर, वो भी हमारे बंदे हैं, वो भी हमारे बंदे हैं। मारपीट तो नहीं कर रहे ना, मारपीट कर रहे आप एफआईआर करिए, मारपीट कर रहे करो, मारपीट कर रहे आप एफआईआर करिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो बंदे खड़े हैं भाई, आप उनको क्यों उठा रहे हो, क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई? किसने आपको हक दिया इस बात का? वही मैंने पीआई साहब को बोला, मैं बोला भाई पीआई साहब एक बात बताओ, जो गाड़ियाँ सब क्लियर है उसके बाद में भी आप गाड़ी जमा करवा रहे हो, तो ये गलत है ना। तो दोस्तों, ये थे सब रिक्शा वाले भाई जिन्होंने अपनी बात रखी। आज ये सब काशीगांव, आज 22 अक्टूबर है और काशीगांव पुलिस स्टेशन में ये जमा हुए हैं और इनकी यही मांग है कि अगर हमारे में से किसी रिक्शा वाले ने मारपीट की है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी रिक्शा के साथ तोड़फोड़ हुई है,
जिसने तोड़फोड़ किया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हमारे रिक्शा वालों को मारा गया है, उनके साथ मारपीट हुई है, जिसने मारा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन सब की यही मांग है। जो और ये भी आरोप लग रहे हैं चॉपर लेके घूम रहे हैं ये सब, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, यही इनकी मांग है। और इसी मांग को लेकर ये आज काशी गांव पुलिस स्टेशन आया है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि एनबीवीवी पुलिस दोनों पक्ष को देखे, और जो आरोपी है, जो लग रहा है जिसने चाहे वो मारपीट किया हो, किसी ने छेड़छाड़ किया हो, सब पर कार्रवाई हो। और जैसे कि इन्होंने बताया, ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, ये एक रिक्शा वालों के साथ किसी मंटेश के साथ बहस हुई होगी, मारपीट हुई होगी। फिर उसके बाद वो मंटेश के ज़रिए ऐसा आरोप लगाया गया है कि मंटेश कुछ लोगों को लेकर आता है, फिर इनकी रिक्शा तोड़ी जाती है, 60-70 रिक्शा तोड़ी जाती है, फिर ये मामले को अलग ही रंग दे दिया जाता है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि हम वहाँ पर दिवाली भी मनाते हैं साथ, होली भी मनाते हैं साथ, और ईद भी मनाते हैं साथ, हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिलकर। और हमारा शहर मीरा भाईंदर जाना ही जाता है मिनी इंडिया के नाम से, जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग तो रहते ही है, साथ ही में अलग अलग, चाहे वो अलग अलग राज्य से लोग आके रहते हैं, चाहे वो बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, ऐसे अलग अलग राज्यों से भी आकर लोग मीरा भाईंदर में रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई हमारे शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसे जनता ही रोकेगी, और शासन प्रशासन भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ये था मामला। काशी गांव में इलाका आता है, मसाचा पाड़ा, डाजकुल पाड़ा में जो ये मामला चल रहा है कल से, आपने कई बातें सुनी होगी। तो ये रिक्शा वालों का पक्ष था कि हमारे साथ जो तोड़फोड़ हुई है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे में से किसी ने मारपीट की है, मैं फिर से बताता हूँ, इनका स्टैंड क्लियर है कि इनमें से अगर किसी ने मारपीट की है, छेड़छाड़ की है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।